अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गले का जो डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी वो बनाने में आसान और देखने में बहुत ही खूबसूरत है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। इसके लिए जो हम लेस यूज़ करेंगे वो हाफ इंच के करीब है। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा चौड़ी लेस ले सकती हैं। यहाँ पर हम बुकरम का एक पीस ले लेंगे जिसको हम दरमियान में से फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से दरमियान से फ़ोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई की मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। गले की स्टैंडर्ड साइज़ चौड़ाई जो है वो हमारे पास 3.5 इंच आती है, तो हमने उससे 2 इंच ज़्यादा लेना है, यानी 5.5 इंच से 6 इंच के करीब मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। जितनी भी गले की चौड़ाई आपकी होगी उससे आपने 2 इंच ज़्यादा इसकी चौड़ाई रखनी है। गले की गहराई हमारी 5 इंच होती है, तो उसमें भी हमने 3 इंच ज़्यादा रखना है। गले की गहराई मैं यहाँ पर ले रही हूँ 8 इंच। यहाँ पर हम गले की गहराई का निशान लगाएंगे 3.5 इंच। ये स्टैंडर्ड साइज़ है, आप अपनी मर्ज़ी से गहराई या चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब हम गले की गहराई का निशान लगाएंगे जो कि स्टैंडर्ड साइज़ हमारे पास 5 इंच आता है। यहाँ पर 3.5 इंच और 5 इंच के निशान को आपस में मिलाते हुए इस तरह से हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब जिस साइड से हमारी बुकरम फोल्ड है यहाँ पर हम हाफ इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इस हाफ इंच के निशान से हम 3.5 इंच के निशान की तरह इस तरह गले की गोलाई दे देंगे। अब इस हाफ इंच के निशान पे हम नीचे की तरफ 2 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर इस 2 इंच के निशान को हाफ इंच के निशान के साथ मिलाते हुए इस तरह वी शेप दे देंगे। गले की गोलाई और वी शेप दी है, यहाँ पर हम हाफ इंच का इस तरह से मार्जिन रखते हुए मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लेस की मेजरमेंट कर लेंगे जितनी हमारी लेस की चौड़ाई आएगी, यानी कि हाफ इंच, तो 1 इंच पे हम इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। लेस की चौड़ाई को आपने डबल करके निशान लगाना है। इस तरह जिस तरह हमारे गले की शेप है सेम इसी शेप में हम 1-1 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। अब साइड पे हम हाफ इंच का अगेन सिलाई का मार्जिन रखते हुए इस तरह से गले की शेप में इसको मार्क कर लेंगे। अब जहाँ पर ये हमारे मार्क आए हैं, जहाँ पर मैं क्रॉस लगाऊंगी उन पर आपने इसकी गले की कटिंग करनी है। अब ऊपर की साइड पर हम हाफ इंच का मार्जिन रख लेंगे। ये हमारे गले ही का पार्ट है, लेकिन हमारा गला जब हम शर्ट पे अटैच करें तो वो ज़्यादा खुला या ज़्यादा तंग ना हो, इसलिए हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है हाफ इंच पर लगाकर। अब जहाँ पर मैंने क्रॉस किए हैं यहाँ पर इन पार्ट्स को आपने सिर्फ कटिंग करना है, दरमियान वाले पार्ट्स की हम कटिंग नहीं करेंगे। अब जब तक हम गले की कटिंग करते तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह कटिंग के बाद हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर जो हमने ऊपर की तरफ हाफ इंच का मार्जिन रखा है, इसकी वजह से हमारा गला एग्जैक्ट उसी साइज़ में पेस्ट होगा जिसमें हमने इसकी कटिंग की है। ये ज़्यादा खुला या ज़्यादा तंग नहीं होगा। आप प्रेस की मदद से एक्स्ट्रा कपड़े पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। अब जो हमने ये ऊपर से हाफ इंच का मार्जिन रखा था इसको हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि अब हमारा गला हमारे कपड़े के साथ पेस्ट हो गया है। अब शर्ट को फ़ोल्ड करने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, ताकि जब हम इस पर गला अटैच करें तो इसमें किसी किस्म की कोई ढील या चुनट वगैरह ना हो और कपड़ा भी हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आए। इस तरह से जब हम प्रेस करेंगे तो दरमियान में हमारी ये लाइन सी बन जाएगी। इस तरह हमारा गला हमारी शर्ट के बिल्कुल दरमियान में लगेगा। अब गले की साइड पर जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग के बाद गले के दोनों सिरों को आपस में हम इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद गले के दरमियान में हम प्रेस की मदद से एक क्रीज लाइन बना लेंगे, ताकि हमारा गला जब हम शर्ट पे अटैच करें तो बिल्कुल दरमियान में लगे। अब ये देख सकते हैं आपकी बिल्कुल दरमियान में हमारी ये क्रीज लाइन बन गई है। उससे पहले जहाँ पर हमारी ये कट्स यानी कोने आ रहे हैं वहाँ पर हम इस तरह से प्रेस की मदद से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। छोटे छोटे कट भी हम गोलाई वाली जगह पर भी लगाएंगे, ताकि जब हम कपड़े को अंदर की तरफ बुकरम के साथ स्टिच करेंगे तो वो इजीली स्टिच हो जाएगा और इसमें किसी किस्म की कोई चुनट या ढील नहीं आएगी। आप चाहें तो यहाँ गम स्टिक की मदद से भी इसको आप पेस्ट कर सकती हैं। इसकी मदद से एक्स्ट्रा कपड़े को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। यहाँ पर मेरे पास गम स्टिक ख़त्म हो गई थी, तो मैंने हाथ की सुई की मदद से बड़े बड़े स्टिचेस लगाते हुए इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब अंदर की तरफ से जो हमने बुकरम की कटिंग की थी यहाँ पर भी हम बिल्कुल दरमियान में कट लगाएंगे। साइड पे हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़े का मार्जिन आना चाहिए।
और सेम जिस तरह हमारे गले की शेप आया, इसी तरह हमने कपड़े पर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए दरमियान में से कपड़े की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारे गले का एंड है, वहाँ पर आपने इस तरह से वी शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। हाफ इंच ऊपर तक आपने कटिंग को, अपनी सीधी कटिंग को छोड़ने के बाद इस तरह से जो है वो वी शेप में कटिंग कर लेनी है। अब जहाँ जहाँ पर हमारी गोलाई और कोने आए हैं, वहाँ पर हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। एक एक इंच के फासले पर आपने ये कट लगा लेने हैं। अब अगेन जो है वो प्रेस की मदद से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और गम स्टिक की मदद से या कि कोई भी फैब्रिक ग्लू लेते हुए इसको हम बुकरम के साथ स्टिच कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मेरे पास गम स्टिक ख़त्म हो गई थी, तो मैंने हाथ की सुई की मदद से इनको आपस में अटैच कर लिया है। हाथ की सुई की मदद से भी आप इसमें सेम उसी तरीके के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सफाई के साथ हमारा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे, ये ऑप्शनल है, लेकिन मेरी क्योंकि प्रेस गर्म थी तो मैंने सोचा चले अब मैं साथ ही इसको एक दफ़ा प्रेस कर लूँ, ताकि हमारी जो है वो गला जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आए। अब इतना गला रेडी करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी स्टिचिंग की तरफ। बाकी काम हमारा मशीन पर होगा।
इस तरह हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। आपने बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना आपने नहीं भूलना। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।